हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इकोनॉमिक्स में चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसको हम जो है मांगी गई मात्रा में परिवर्तन भी कहते हैं और मांग वक्र का या मांग वक्र पर संचलन भी कहा जाता है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को डिस्कस करने से हम जो है मांग फलन के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज डिमांड फंक्शन। किसी भी वस्तु की मांग जो होती है वो अनेक प्रकार के फैक्टर से प्रभावित होती है और उस मांग को प्रभावित करने वाले तत्व और उस वस्तु की मांग के बीच में जो संबंध होता है उसे हम मांग फलन कहते हैं। तो मांग फलन जो होता है उसके अंदर हम जो इक्वेशन के रूप में ले सकते हैं, जैसे डिमांड ऑफ एक्स इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स, इनकम, टेस्ट, एक्सपेक्टेशंस, पॉपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो इन सब चीज़ों के ऊपर जो है किसी भी वस्तु की मांग निर्भर करती है। अब मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस डिमांड फंक्शन को आप दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट ये कि वस्तु की मांग प्रभावित होगी कीमत की वजह से, बाकी फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे। और दूसरा जो इसका डिवाइडेशन किया जा सकता है कि वस्तु की जो कीमत है वो स्थिर रहेगी, कीमत के अतिरिक्त अन्य जो तत्व होते हैं वो मांग को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी वस्तु का जो मांग फलन है उसको दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। किसी भी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले प्राइस फैक्टर और किसी भी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले नॉन प्राइस फैक्टर। तो इन्हीं के आधार पर हम जो है आगे अपने इस टॉपिक को जो है आगे बढ़ाएंगे। पहला, मांग के ऊपर केवल कीमत का प्रभाव पड़ता है, एक तो ये हो सकता है। और दूसरा, कीमत तो स्थिर रहती है लेकिन मांग के ऊपर कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों का प्रभाव पड़ता है। तो जो पहला जो है उसको हम बोलते हैं, मांग पर जब केवल कीमत का ही प्रभाव पड़ता है उसको हम बोलते हैं मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। और दूसरा, जब कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्व प्रभावित करते हैं उसको हम बोलते हैं मांग में परिवर्तन। तो आज हम केवल मांगी गई मात्रा में परिवर्तन देखेंगे, यानी हम केवल कीमत में होने वाले परिवर्तन का मांग के ऊपर प्रभाव देखेंगे। मांगी गई मात्रा में परिवर्तन कहते किसे हैं कि अन्य बातें समान रहने पर किसी भी वस्तु की कीमत के कम होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है और मांग के कीमत के बढ़ने पर उसकी मांग में कमी हो जाती है। इस परिवर्तन को ही हम जो है मांगी गई मात्रा में परिवर्तन कहते हैं। यानी कीमत में परिवर्तन की वजह से मांग में जो परिवर्तन आता है उसे हम मांगी गई मात्रा में परिवर्तन कहते हैं। अब मांगी गई मात्रा में जो परिवर्तन है उसको हम मांग वक्र का संचलन भी कहते हैं। संचलन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास में जो ये एक लाइन है, इस लाइन में पहले आप यहाँ पर हैं, अगर आप इस लाइन के ऊपर ही यहाँ से यहाँ चले जाते, यहाँ से यहाँ चले जाते, जैसे अपने पास में ए है, ए से आप बी बिंदु पर आ गए, बी से आप सी बिंदु पर आ गए, तो इसको आप जो है संचलन कहते हैं। तो जब ए की रेखा के ऊपर उस जो प्रारंभिक बिंदु है उस बिंदु के दाईं या बाईं ओर जाना जो है मांग वक्र का संचलन कहलाता है। तो मांग वक्र का जो संचलन होता है वो मांग वक्र पर विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से दिखाया जाता है। यानी एक ही मांग वक्र होगा, उस मांग वक्र के ऊपर हम अलग अलग बिंदु लेंगे और उन्हीं बिंदुओं को हम जो है मांग वक्र पर संचलन कहते हैं। मांगी की मात्रा में परिवर्तन, मांगी की मात्रा में परिवर्तन जो है वो उसको हम मांग वक्र का संचलन भी कहते हैं। यानी मांगी गई मात्रा में परिवर्तन की वजह से जो है मांग वक्र का संचलन होता है। और जो ये मांग वक्र का संचलन है इसको आप दो भागों में बांट सकते हैं। पहला, मांग में विस्तार और दूसरा मांग में संकुचन। तो मांग में विस्तार कब होगा, किसी भी वस्तु की कीमत के कम होने की वजह से मांग बढ़ेगी तो उसको हम जो है मांग का विस्तार कहेंगे। और मांग का संकुचन क्या होगा, किसी वस्तु की कीमत के बढ़ने की वजह से उसकी मांग में जो कमी होती है उसको हम मांग में संकुचन कहते हैं। तो मांग में विस्तार और मांग में संकुचन, इनको अब हम डिस्कस करते हैं। मांग में विस्तार, सबसे पहले आप इसकी परिभाषा या इसका अर्थ जानते हैं कि अन्य बातें समान रहने पर किसी भी वस्तु की कीमत में कमी होने की वजह से उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है और उस बढ़ी हुई मांग को ही हम जो है मांग का विस्तार या मांग में विस्तार कहते हैं। अब इसको आप एक
टेबल के द्वारा देखते हैं। प्रारंभ में देखिए 10 रुपए कीमत है, 10 रुपए कीमत के ऊपर जो है एक वस्तु की मांग की जा रही है। अब वस्तु की मांग में कीमत में कमी होती है, कीमत कम होकर के 1 रुपए हो जाती है और कीमत के कम होने की वजह से उस वस्तु की मांग बढ़ करके 10 रुपए हो जाती है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कीमत में कम होने की वजह से मांग में वृद्धि हुई है। तो कीमत कम होने की वजह से मांग में होने वाली वृद्धि को हम जब मांग में विस्तार कहते हैं। तो ये टेबल है, इस टेबल की हमें एक्सप्लेनेशन करनी है कि प्रारंभ में जब कीमत 10 रुपए है तो केवल एक वस्तु की मांग की जाती है और जब कीमत कम होकर के 1 रुपए हो जाती है तो उसकी वजह से मांगे की मात्रा बढ़ करके 10 वस्तु हो जाती है। तो इसे हम जो है मांग में विस्तार कहते हैं। तो टेबल के द्वारा हमने देखा कि मांग में विस्तार का क्या अर्थ होता है। अब हम इसी चीज को जो है डायग्राम के द्वारा देखते हैं। ये ओ एक्स अक्ष है, ओ एक्स अक्ष के ऊपर क्वांटिटी डिमांडेड यानी मांगी गई मात्रा लेते हैं और ओ वाई के ऊपर हम प्राइस लेते हैं। प्रारंभ में देखिए जो हमने टेबल है उसी टेबल के लिए आप डायग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं। जब 10 रुपए कीमत है तो एक वस्तु की मांग की जाती है। तो आप इन बिंदुओं को मिला दीजिए, 10 को और 1 को, तो हमारे पास में एक ए बिंदु आ जाता है। अब जब कीमत कम होकर के 1 रुपए हो जाती है, यहाँ पर प्राइस डाउन आ रहा है, एरो का निशान नीचे की तरफ है, कीमत कम होकर के 1 रुपए हो जाती है तो उसकी वजह से मांग जो है एक वस्तु से बढ़ करके 10 वस्तुओं की हो जाती है। अब इन बिंदुओं को मिला दीजिए, 1 रुपए कीमत और 10 वस्तुओं की मांग को, तो ये हमारे पास में बी बिंदु आ जाता है। अब अगर आप ए और बी को मिलाते हैं तो हमारे पास में डी डी मांग वक्र आ जाता है। अब हम प्रारंभ में क्या थे, हम ए बिंदु पर थे और अब हम ए से बी बिंदु पर आ गए हैं। तो ए से बी बिंदु पर आना जो है वो मांग का विस्तार कहलाता है। अब मांग के विस्तार की वजह से मांग वक्र का जो मांग वक्र पर जो संचलन होता है वो ए बिंदु से बी की तरफ हो रहा है, यानी बाएं से दाएं तरफ जो है मांग जो ये बिंदु है ये खिसक रहे हैं। इसकी वजह से ये जो है मांग वक्र का विस्तार कहलाता है। तो जब कभी भी कीमत में कमी की वजह से मांग में जो वृद्धि होती है उसकी वजह से मांग वक्र के जो है वो बिंदु है वो बाएं से दाईं तरफ आ जाते हैं। इसको हम जो है मांग का विस्तार या मांग में विस्तार कहते हैं। तो ये डायग्राम जो है बना लीजिएगा। डायग्राम की एक्सप्लेनेशन आपको ऐसे ही करनी है कि ओ एक्स अक्ष के ऊपर जो वस्तु की मात्रा ली गई और ओ वाई के ऊपर वस्तु की कीमत ली गई है। प्रारंभ में कीमत है 10 रुपए है। जब किसी वस्तु की कीमत 10 रुपए है तो उसकी एक वस्तु की मांग की जा रही है, इसको आप मिला दीजिए। और जब कीमत कम होकर के 1 रुपए हो जाती है तो उसकी वजह से मांग बढ़ करके 10 रुपए हो जाती है। इस प्रकार ये जो मांग वक्र है उस मांग वक्र के एक बिंदु से जो दाईं तरफ बिंदु है उसकी तरफ जो है नया मांग का पॉइंट आ जाता है। इसकी वजह से जो है मांग में विस्तार होता है। आगे मांग का संकुचन। मांग का संकुचन होता क्या है कि किसी भी वस्तु की कीमत के बढ़ने की वजह से, पहले हम इसका अर्थ बताएंगे कि जब किसी अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत बढ़ने से उसकी मांग में कमी हो जाती है और उसकी मांग में होने वाली कमी को हम मांग का संकुचन कहते हैं। तो यहाँ पर प्रारंभ में 1 रुपए कीमत है, 1 रुपए कीमत के ऊपर जो है 10 वस्तुओं की मांग की जाती है और जब कीमत बढ़कर के 10 रुपए हो जाती है तो उसकी वजह से ये यहाँ पर मांग का विस्तार नहीं है, यहाँ पर मांग का संकुचन है। जब कीमत बढ़ करके 10 रुपए हो जाती है तो उसकी वजह से मांग में कमी होकर के 10 वस्तुओं से एक वस्तु की हो जाती है। तो इस प्रकार ये जो मांग में कीमत की वृद्धि की वजह से मांग में जो कमी होती है इसको हम मांग का संकुचन कहते हैं। तो मांग का संकुचन वो अवस्था है जिसमें किसी भी वस्तु की कीमत में वृद्धि की वजह से उसकी मांगी गई मात्रा में कमी होती है। अब आप इसी चीज को जो है डायग्राम के द्वारा भी देखेंगे। वही ओ एक्स अक्ष के ऊपर हमने मात्रा ली है और ओ वाई के ऊपर हमने कीमत ली है। प्रारंभ में जो है वो कीमत है वो 1 रुपए है, 1 रुपए कीमत के ऊपर 10 वस्तुओं की मांग की जा रही है। तो हम इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं, ये हमारे पास ए पॉइंट आ गया। अब कीमत जो है 1 रुपए से बढ़ करके 10 रुपए हो जाती है
तो उसकी वजह से मांग जो है 10 वस्तुओं से कम होकर के एक वस्तु की हो जाती है। तो इन बिंदुओं को आप और मिलाते हैं, तो ये हमारे पास में बी बिंदु आता है। अब हम ए और बी को जो है मिला देंगे, तो प्रारंभ में जो अर्थव्यवस्था जो थी, मांग जो थी वो ए बिंदु पर थी। अब ए से उसके बाईं ओर बिंदु है बी बिंदु के ऊपर जो है मांग का संचलन हो जाता है। तो इस संचलन को हम जो है वो मांग में संकुचन कहते हैं। तो ये क्या है, मांग का संकुचन। अब आप एक बात नोट कीजिए कि डायग्राम तो सेम ही था, लेकिन जब हमने विस्तार की बात की थी तो हम प्रारंभ में जो बिंदु था उस बिंदु के दाईं तरफ आए थे, और जब हम संकुचन की बात करते हैं तो प्रारंभ में जो मांग का स्तर है उस मांग के स्तर के बाईं तरफ हम जाते हैं। तो जब कभी भी अर्थव्यवस्था के अंदर मांग वक्र पर संचलन दाईं ओर होता है तो मांग का विस्तार होता है, और जब कभी भी मांग वक्र पर संचलन मांग वक्र के जो प्रारंभिक बिंदु उसके बाईं ओर होता है तो उस समय जो है मांग का संकुचन होता है। तो इस प्रकार ये हमारा जो मांग का विस्तार और मांग का संकुचन था, या जिसको हम मांगी गई मात्रा में परिवर्तन कहते हैं, या जिसको हम मांग वक्र का संचलन कहते हैं, मांग वक्र पर संचलन कहते हैं, ये हमारा टॉपिक है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।